ये हमारी शादी 24 मई 2024 को हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। ये मेरी कज़न है, मेरे मामू की बेटी हैं। कहाँ रहते हैं? ये वहाँ पाकिस्तान में सियालकोट में रहते हैं और पार्टीशन से पहले ये यहाँ मेरा अभी घर है, यहाँ पे ये दोनों फैमिलियाँ जॉइंट रहती थी। वो विभाजन के दौरान दोनों फैमिलियाँ बट गईं तो ये पाकिस्तान चले गए। तो उसके बाद हमारे परिवार के बड़ों ने रिश्ता तय कर दिया हमारा बचपन में ही कि हम आपस में रिश्तेदारी करेंगे। तो फिर जब अभी शादी की हमने 2024 में, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सीआरपीएफ में कार्यरत हूं। तो मैंने अपने विभाग को शादी की अनुमति के लिए सूचना देने के लिए मैंने 31/12/2022 को मैंने एक लेटर लिखा था और उस लेटर के ऊपर कुछ आपत्तियां लगा के इन्होंने रिटर्न कर दिया। 24 जनवरी रिस्पेक्ट है। तो उसमें मैरिज का कार्ड, शादी कहाँ पे होगी और ये सब चीज़ें उसमें लिखी गई। मैंने उन सब आपत्तियों का निवारण करके शादी का कार्ड लगा के मैंने डिपार्टमेंट को दी। 72 बटालियन सीआरपीएफ सुंदरबनी में कमांडेंट साहब से मैं मिला भी। फिर वो मेरा लेटर जो है थ्रू प्रॉपर चैनल डीआईजी रेंज, उसके बाद जम्मू सेक्टर आईजी सीआरपीएफ, फिर एसडीजी जेके जोन से होता हुआ वो डायरेक्टेड सीआरपीएफ दिल्ली तक गया। वहाँ कुछ समय लगा, 2-4 महीने 5 महीने का समय वहाँ पे लगा। फिर उसके बाद में वहाँ से एक रिप्लाई आता है, जवाब आता है कि उसके संबंध में उन्होंने लिखा है, मतलब क्लियर लिख के दिया है कि रूल के हिसाब से जो है एक सरकारी कर्मचारी को सरकार को सूचित करना होता है, डिपार्टमेंट को सूचित करना होता है। तो मेरे बारे में साफ उसमें लिखा है कि प्रार्थी ने डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया है। बेकसूर लोगों की जाने गई हैं, लेकिन उन सब में हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। जिस तरह अब हमारा वीज़ा 9 साल बाद लगा है और अब एकदम से उन्होंने हमें रूल्स बताया, हमने उन पे फॉलो किया है। एलटीवी के लिए भी हमने अप्लाई कर दिया था, जो उन्होंने टाइम की लिमिट बताई थी, और अब एकदम से वो हमें बोल रहे हैं कि ये जो सब कुछ हुआ है इसकी वजह से आपको रिटर्न करना है। साल तक हमने इंतजार किया, फिर हमारी ऑनलाइन शादी हुई है। मेरी फुप्पो के बेटे हैं, मतलब बुआ के बेटे हैं मेरी। हमारा ऑनलाइन निकाह हुआ है, फिर हमें वीजा मिला है और अब 2 माह हुए हैं मुझे आए हुए, और ये एकदम से ऐसे कह रहे हैं। 13 मार्च को एलटीवी का मैंने प्रोसीजर जो मेरा कंप्लीट हुआ, मैंने वो भी अपनी 72 बटालियन को एलटीवी के लिए बता दिया कि मैंने एलटीवी में स्टे कर रही है मेरी वाइफ। 23 मार्च 2025 को मैं छुट्टी से रिपोर्ट करता हूँ। शिवखोड़ी रियासी में मेरी कंपनी थी 72 बटालियन की। वहाँ से फिर मैं हेडक्वार्टर जाता हूँ 25 मार्च को 2025 को। कुछ ट्रेनिंग के मामले में वहाँ भेजा गया था। तो 27 तारीख को अचानक सुबह, 27 मार्च को अचानक सुबह मुझे हमारे मार्का होता है, उसमें मुझे बुलाया गया डिप्टी कमांडेंट की तरफ से। तो मुझे बोला गया कि आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया है 41 बटालियन भोपाल मध्य प्रदेश में, तो आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना। तो मैंने वहाँ पूछा कि क्या कारण है। मेरा अभी 2027 में जेएनके का टेन्योर पूरा होना था, क्योंकि जो जवान छत्तीसगढ़ में पोस्टेड होता है तो वहाँ से उसे चॉइस मिलती है। छत्तीसगढ़ ऑपरेशन एरिया के बाद उसको चॉइस मिलती है कि आप कहाँ जाना चाहते हो। तो मैं छत्तीसगढ़ का टेन्योर काट के मैं चॉइस पोस्टिंग जम्मू में आया था। तो मेरा 2027 में ये टेन्योर कंप्लीट होना था यहाँ। तो मुझे अचानक कर दिया। मैंने कहा कि मैं डीजी साहब का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ कि ऐसे मुझे अचानक क्यों ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको अभी हमने आपका मूवमेंट ऑर्डर निकाल दिया है, आप चले जाइए, आप 41 में रिपोर्ट करिए, वहाँ से आप इंटरव्यू लीजिए। जब भी ट्रांसफ़र किसी जवान की होती है तो उसमें 15 दिन या 12 दिन का डिस्टेंस के हिसाब से जेटी टाइम मिलता है, जो जर्नी टाइम होता है कि उस 15 दिन या 12 दिन के बाद उसको वहाँ हाजिरी करनी होती है, रिपोर्ट करनी होती है। मेरे उस ऑर्डर के नीचे लिख दिया जेटी नॉट परमिटेड, कि इसको जेटी नहीं दी जाएगी ना। जब जाता है जवान उसको रेलवे टिकट मिलता है, उसको स्टेशन छोड़ा जाता है, उसके लिए आगे की टिकट सारा संबंध। मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैंने आदेश का पालन करते हुए मैंने मूवमेंट ऑर्डर लिया। मुझे गेट से बाहर कर दिया, मैं यहाँ से निकला
मैं ठीक बराबर 29 तारीख को मॉर्निंग में 41 बटालियन भोपाल पहुंच गया। मैंने वहां जाके रिपोर्ट की। मैंने जाते ही फर्स्ट इंटरव्यू में डिप्टी कमांडेंट सर के जाते ही उसी दिन मेरा इंटरव्यू हुआ। मैंने वहां पूरी कहानी बताई, ऐसे मैंने शादी की, ये हुआ। उसके बाद मुझे ट्रांसफर कर दिया गया। तो मैं डीजी सर का इंटरव्यू लेना चाहता हूं इसके संबंध में। तो उसके बाद सीओ सर का इंटरव्यू हुआ तो सीओ सर ने कहा कि ठीक है, आप आवेदन दे दीजिए, आप सीओ साहब का इंटरव्यू ले दीजिए और अपनी शादी के संबंध में हमारी बटालियन को भी एक आवेदन दे दीजिए, ताकि हमारी बटालियन को, हमारे नया सेक्टर, नया जोन है, इसको भी आपकी मैरिज के बारे में इंटीमेट हो जाए। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए, डायरेक्टरेट का ऑर्डर लगाया सूचित होने का, मैरिज सर्टिफिकेट के सारे A to Z प्रूफ मैंने उसके साथ लगाए। और LTV का मैंने उसमें लिखा कि LTV का अप्रूवल के लिए MHA को किया हुआ है, जिसकी प्रक्रिया जम्मू FRO के द्वारा की जा रही है। उसमें मैंने क्लियर लिखा है। मैंने सूचित किया, वहाँ सबमिट कर दिया। और डीजी साहब का मैंने इंटरव्यू के लिए एक एप्लीकेशन दी वहाँ पे। डीजी सर के इंटरव्यू में मैंने वहाँ उसमें भी यही लिखा कि मैंने ऐसे शादी की, ऐसे सूचित करके मैंने प्रॉपर चैनल फॉलो करके मैंने शादी की। और मेरी वाइफ जम्मू में है, मेरे पेरेंट्स जो हैं बीमार हैं, फादर कैंसर पेशेंट है, डिपार्टमेंट उससे पहले अवगत है, डिपार्टमेंट के थ्रू उनका ट्रीटमेंट मैंने करवाया है टाटा हॉस्पिटल मुंबई में। तो डीजी साहब के इंटरव्यू की मैंने एप्लीकेशन दे दी, वो अभी अंडर प्रोसेस में है, अभी मतलब उसकी अप्रूवल आनी है इंटरव्यू लेने के लिए। तो उस दौरान ये इंसिडेंट हुआ, गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइन निकाली, तो मैं 6 दिन के लिए छुट्टी मैं घर आ गया। इसके संबंध में मैं घर पहुंचा उसी दिन ये नोटिस 12 से हुआ हमारे साथ। तो हाई कोर्ट से अपील की, हाई कोर्ट ने हमारी बात को सुना, हमें रिलीफ दिया। तो फिर ये अचानक से 41 बटालियन की कमांडेंट सर की तरफ से ये लेटर कल मुझे रिसीव हुआ। उसमें उन्होंने इस चीज़ का उल्लेख किया है कि आपने डिपार्टमेंट को बताया नहीं, और उसी में एक चीज़ ये भी मेंशन की है कि निकाह के लिए बताया है। निकाह ही शादी होती है, निकाह नामा ही मैंने उनको दिया है। और इस चीज़ को ये डीजी डायरेक्टरेट का जो लेटर है उसमें भी ये क्लियर है कि डिपार्टमेंट को मैंने सूचित किया है, और एनओसी का कोई उल्लेख नहीं है, सिर्फ इंटीमेशन करना होता है। तो इसके बरहस मुझे डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया। तो मेरी प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से अपील है, एक जवान की हैसियत से ही, कि मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए। जब मेरे पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, हर चीज़ मेरी प्रॉपर है, तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जी आगे का स्टेप क्या रहेगा आपका? मैं न्यायालय जाऊंगा, मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। इसके संबंध में मैंने दे दिए हैं डॉक्यूमेंटेशन इसके बारे में, कि ये कोर्ट देखेगा इसमें कि क्या मेरे डॉक्यूमेंट सही हैं, क्या गलत हैं, इस चीज़ जस्टिफाई होंगे। आपका कहने का मतलब है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर थी, जी, लेकिन आपके साथ नाइंसाफी की गई है। जी, आप ये कहना चाहते हैं? जी। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।